हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन में जंग जारी है, जो कि आपको पता ही है कि अभी पिछले ही दिनों इजराइल की अल हक्सा मस्जिद पर हुए हमले के बाद शुरू हुई है। दोनों ओर से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजराइल ने मंगलवार को गाज़ा पर हवाई हमले कर 2 बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया, जिससे कि उन दोनों इमारतों में मौजूद सारे के सारे नागरिकों की मौत हो गई। हालांकि इजराइल का मानना था कि उन इमारतों में उग्रवादी लोग छुपे हुए थे। वहीं जवाब देते हुए हमास और अन्य मिलिटेंट ग्रुप्स ने दक्षिणी इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे। दोनों तरफ से हुए इन हमलों में बच्चों समेत 28 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 इजरायली महिलाओं की भी मौत हुई है। और दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ हमास के हमले में एक भारतीय महिला की भी मौत हो गई है, जो इजराइल में काम कर रही थी। यरूशलेम में हफ्तों के तनाव के बाद यह झड़प हुई है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि सोमवार शाम से शुरू हुई झड़प में 10 बच्चों और एक महिला समेत 28 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। अधिकतर मौत हवाई हमलों में हुई। हालांकि इजरायली सेना ने कहा है कि मरने वालों में कम से कम 16 उग्रवादी थे। दोस्तों, इसी हमले के दौरान गाजा के उग्रवादियों ने इजराइल की तरफ सैकड़ों रॉकेट दागे, जिसमें यहां काम करने वाली केरल की एक महिला की मंगलवार को इस रॉकेट हमले में मौत हो गई। महिला के परिवार के सदस्यों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि अश्केलोन शहर में 31 वर्षीय सौम्या के घर पर रॉकेट गिरा, जब वो शाम को वीडियो कॉल पर केरल में अपने पति संतोष से बात कर रही थी। संतोष के भाई ने बताया है कि उनके भाई ने वीडियो कॉल के दौरान जोर की आवाज़ सुनी। अचानक फ़ोन कट गया। जब उन्होंने वहां काम करने वाले दूसरे लोगों से जानकारी प्राप्त करी तो पूरे मसले की जानकारी मिली। दोस्तों, आपको बता दें कि यह महिला केरल के इडुक्की जिले के किरीथोडू की रहने वाली थी, जो पिछले 7 वर्षों से इजराइल में घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही थी। हालांकि अभी तक इस घटना के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, हमारी अगली खबर भारतीय नौसेना से निकलकर आ रही है। भारतीय नौसेना ने 24 लाइट नेवल हेलीकॉप्टर्स के लिए RFI जारी किया है। और दोस्तों, यह 24 हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना लीज पर लेने जा रही है, जो कि अभी पिछले साल भारतीय रक्षा सौदे में हुए बड़े बदलाव के बाद तय हुआ है, जिसमें अब भारतीय नौसेना अपनी ज़रूरतों के अनुसार हथियार और अन्य उपकरण लीज पर भी ले सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि नौसेना के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है जब नौसेना हेलीकॉप्टर्स को लीज पर ले रही है। दोस्तों, भारतीय नौसेना का आने वाले 5 सालों के लिए इन हेलीकॉप्टर्स को लीज पर लेने का प्लान है और ज़रूरत पड़ने पर इनको एक्सटेंड करके 10 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। और साथ में नौसेना ने अपनी ज़रूरतों में यह भी बताया है कि इस सौदे में पायलट की ट्रेनिंग और हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस भी शामिल होगी। दोस्तों, भारतीय नौसेना पिछले कई समय से हमारे पुराने होते हुए चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टरों से पार पाने की कोशिश में लगी हुई थी, जिनकी सर्विस एबिलिटी 50% तक भी नहीं बची है। और अभी हाल ही में भारत द्वारा ऐसा कोई भी हेलीकॉप्टर्स मौजूद नहीं है जिसे भारतीय नौसेना में एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के तौर पर यूज़ कर सके। हालांकि HAL द्वारा बनाया गया लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर अभी मौजूद है, पर वह भी अभी बल्क प्रोडक्शन में नहीं गया है और उसका भी अभी टेस्टिंग पीरियड ही चल रहा है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारतीय नौसेना ने 24 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लीज पर लेने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट भी रखी है, जिसमें इनकी सर्विस एबिलिटी 75% तक होनी चाहिए, जो कि भारतीय नौसेना की दोनों कमांड, वेस्टर्न कमांड और ईस्टर्न कमांड पर रखी जाएगी। साथ ही दोस्तों, हेलीकॉप्टर्स में एक साल में 360 घंटे उड़ने की कैपेबिलिटी के साथ 180 दिनों तक सर्विस देने की कैपेबिलिटी और स्ट्रेचर की अवस्था में 120 दिनों तक की सर्विस कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, इसी के साथ यह 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर होगा, जो कि 5 टन कैटेगरी में आना चाहिए। साथ में व्हील्ड अंडर कैरेज एंड ब्लेड फोल्डिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जिसके कारण इसको शिप के डेक से आसानी से ऑपरेट किया जा सके। डे और नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी के साथ अफ्लोट और अशोर इंक्लूड सर्च एंड रेस्क्यू कैजुअलिटी इवैक्यूएशन
और रेस्क्यू कैजुअलिटी इवैल्यूएशन फॉर कम्युनिकेशन के साथ लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन करने की इसमें काबिलियत होनी चाहिए। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब से भारतीय नौसेना इन हेलीकॉप्टर लीज पर रहेगी तब से इनकी सर्विस लाइफ कम से कम 15 साल की होनी चाहिए, ताकि भारतीय नौसेना को मेंटेनेंस से लेकर ज़्यादा इश्यू फेस ना करना पड़े। दोस्तों इस RFI का जवाब देने की अंतिम तारीख 18 जून रखी गई है और एक बार RFI का जवाब मिलने के बाद 6 महीने के अंदर अप्रूवल ऑफ नेसेसिटी जारी की जाएगी और उसके बाद जो भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट जीतेगी उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं हमारी अगली खबर की। कश्मीर राग अलापने का एक भी मौका न छोड़ने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से ये राग छेड़ा है। इमरान खान ने कहा है कि जब तक नई दिल्ली जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के अपने फैसले को वापस नहीं लेता है तब तक उनका देश भारत से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करेगा। आपको बताइए, भारत ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के अधिकतम प्रावधानों को रद्द कर दिया था, जिसमें आर्टिकल 35A भी शामिल था, जो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से जुड़े हुए थे। इमरान खान ने कहा, जब तक भारत 5 अगस्त के फैसले को वापस नहीं लेता है, पाकिस्तान की सरकार किसी भी कीमत पर भारत से बातचीत नहीं करेगी। इमरान खान एक लाइव प्रसारण सत्र के दौरान आम लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच बैकडोर पर क्या बातें चल रही है इससे कोई अनजान नहीं है, लेकिन अपनी जनता से इस तरह की बातें करना हर एक पॉलिटिकल पार्टी का मकसद होता है और उनका मकसद भी साफ दिखता है कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी को अपने पक्ष में बनाए रखना, जो कि नहीं चाहती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो। लेकिन दोस्तों उन्हीं की बात को उन्हीं की पार्टी के और उनके देश के विदेश मंत्री शाह मसूद कुरैशी ने उस समय कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया था, जब उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए धारा 370 और आर्टिकल 35A को भारत का अंदरूनी मामला बताया था, जिसके कारण उनके देश में ही उनको काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। उसके बाद इमरान खान की तरफ से यह बयान आना स्वाभाविक ही था। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।